हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। टू ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2 आर प्लेस्ड एज शोज इन फिगर एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ये जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये दो ब्लॉक के बीच जो है वो फ्रिक्शन है। एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F इज अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक एट एन एंगल अल्फा बिलो द हॉरिजॉन्टल। अब बोला गया है कि इफ टू ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर फाइंड देयर एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक अगर एक ही साथ मूव करेगा तो हम उसे एक सिस्टम ले सकते हैं, यानी कि m1 प्लस m2। और ये जो मेरा फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये F cos अल्फा आ जाएगा और इस डायरेक्शन में F sin अल्फा आ जाएगा। तो इसे मूव करने में कौन सा हेल्प करेगा? F cos अल्फा वाला टर्म ही जो है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, मूव करने में हेल्प करेगा। तो हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय m हो जाएगा। फोर्स क्या हो, कौन सा फोर्स जो हेल्प कर रहा है, तो F cos अल्फा बाय मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, A इक्वल्स टू F cos अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सेकेंड में बोल रहा है कि शो करना है कि टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर ओनली इफ F इज लेस देन इतना। ठीक है, दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ मूव करेगा। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक ये जो एक्सेलरेशन जो ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सेलरेशन और ये इसके कारण और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ आ रहा है वो दोनों जो है वो एक दूसरे के जब तक ये क्रॉस जो है वो एक दूसरे के बैलेंस कर दे रहे हैं। इफ अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया, जितना ये फ्रिक्शन यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ये ब्लॉक जो है वो पीछे की ओर जो है मूव करने लगेगा। तो हम सबसे पहले हम लिमिटिंग केस का स्टडी करते हैं कि किस लिमिटिंग फोर्स, मतलब कि कितना सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा। तो मैक्सिमम हम फोर्स निकाल लेंगे, तो जो भी फोर्स मेरा वैल्यू आएगा तो वो जो है मुझे उससे थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, तभी ये जो ब्लॉक है m1 एंड m2 जो है वो एक साथ जो है वो रहेंगे। तो इसके के लिए हम फिर से जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्मॉल m का। तो इसमें जो है m1 जी है वो डाउनवर्ड की ओर लगेगा और हमारा जो ब्लॉक में फोर्स लग रहा था, ये F फोर्स जो लग रहा था, F का दो कंपोनेंट आया था। तो एक कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड की ओर लगेगा, इसमें होगा F साइन अल्फा। एक नॉर्मल फोर्स जो है ऊपर की ओर लगेगा और इसमें जो है एक फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लगेगा और ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो भी इस डायरेक्शन में मुझे करना है, तभी जो है ब्लॉक जो है वो दोनों एक साथ मूव करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, F इक्वल्स टू म्यू एन। अब यहाँ से हम n पहले फाइंड करते हैं कि n हमारा क्या आएगा। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन है, तो F साइन अल्फा प्लस m1g। यहाँ से लिख सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स F है वो हो जाएगा क्या, म्यू एस, और ये n तो F साइन अल्फा प्लस m1g ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो F है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम लिमिटिंग केस ले रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो जो फोर्स हम लगाए हैं उसके इक्वल होना चाहिए। अगर उस फोर्स से अगर हम थोड़ा और ज्यादा फोर्स दे दें तो वो जो है ब्लॉक जो है पीछे की ओर मूव कर जाएगा। तो उस कंडीशन में जो मेरा होगा, ये जो इक्वल हो जाएगा, ये m1 a के इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल है क्या, म्यू एस और F साइन, यहाँ किसके इक्वल है, F साइन अल्फा प्लस m1g। अब एक्सेलरेशन का हम वैल्यू फाइंड पुट करते हैं यहाँ, तो F cos अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ये इक्वल हो जाएगा म्यू एस F साइन अल्फा प्लस m1g, ये इसके इक्वल है। अब इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ से आ जाएगा m1 F cos अल्फा, वो इक्वल हो जाएगा म्यू एस F साइन अल्फा m1 प्लस m2 और प्लस म्यू एस m1g और ये m1 प्लस m2 ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा F जो है वो अगर हम कॉमन ले लिए तो हम लिख सकते हैं m1 cos अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा m1 प्लस
m2 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, म्यू एस, और यहाँ आ जाएगा m1g m1 प्लस m2, यहाँ m1g m1 प्लस m2 आएगा, ये मल्टीप्लाई में m1 प्लस m2। तो यहाँ से f जो है वो हम निकाल लेते हैं, तो f क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है म्यू एस m1g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जा रहा है, m1 cos अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा m1 प्लस m2। तो ये जो आ रहा है f इक्वल, तो ये मैक्सिमम आ रहा है कि मैक्सिमम जो है वो फोर्स जो है वो इतना रहा, तो वो जो एक साथ जाएगा, और इससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स हो जाता है तो ब्लॉक जो है वो पीछे की ओर मूव करने लगेगा। तो यानी कि जो फोर्स का वैल्यू है वो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इससे लेस होना चाहिए, तो ये लेस होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल भी होगा और लेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने जो है ये शो कर दिया।